को इन्हें देखकर काफी तरस आता है, इसीलिए वो उनकी जंजीरें और लॉक खोलकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बाहर के गेट का ताला नहीं खोलता और इस तरह एक और दिन बीत जाता है। सुबह होने पर ब्रोथेन यहाँ आता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि पिंजरे के अंदर एक भी लड़का नहीं है। वो धीरे धीरे गेट खोलना शुरू करता है और ठीक उसी मोमेंट पर पास में छुपे हुए आर्लिंग और ओलाव उस पर अटैक कर देते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो उसे जान से मार डालेंगे। वो सबसे पहले ब्रोथेन के पास मौजूद इस गेट के ताले की चाबी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में ओलाव के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। हालांकि इससे वो हार नहीं मानता, बल्कि वो ताला खोल देता है और तुरंत ब्रोथेन को जान से मारने के लिए उसका पीछा करता है। आर्लिंग चिल्लाकर ओलाव को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपने टूटे हुए पैर के साथ लंगड़ाते लंगड़ाते उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। इधर बाकी लड़के इस हलचल की आवाज सुन पाते हैं और ये सब देखकर उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी बाकी गार्ड्स के साथ फाइट शुरू कर देते हैं और एक एक करके हर एक गार्ड को वो मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाना इकट्ठा कर लेते हैं। इधर ब्रोथेन अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन उस कमरे में वही गार्ड होता है जिसने आर्लिंग और ओलाव को उस जेल से निकलने में मदद की थी और वो इस बार भी इन लड़कों की हेल्प करता है। वो पीछे से एक मजबूत रॉड से ब्रोथेन पर अटैक करता है और फिर दरवाजा खोल देता है, जिसके चलते वही चीज हो जाती है जो ओलाव चाहता था, यानी उसके बाकी दोस्त मिलकर ब्रोथेन का बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। इधर ये नजारा देखकर जेल का वार्डन बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो यहाँ से एक जहाज के जरिए भाग जाता है। अगले दिन सुबह ये हर एक लड़का प्लान बनाता है कि वो सब एक साथ उसी नाव को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए वो बहुत मेहनत करके उस कमरे से नाव को बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा जहाज आ चुका है और इस जहाज में कई सारे सोल्जर्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये था कि उनका खतरा अभी टला नहीं है बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हर एक लड़का कोई और रास्ता न देखकर यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन सोल्जर्स के पास बंदूकें हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत आसानी से ज्यादातर लड़के इनके हाथों पकड़े जाते हैं। सिर्फ 3 लड़के किसी तरह बच निकलते हैं, जिनमें आर्लिंग, ओलाव और क्लार्क नाम का वो लड़का शामिल होता है। वो किसी तरह धीरे धीरे इस बर्फ से भरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक वक्त पर उन्हें बर्फ का एक हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर उनके मन में खुशी आ जाती है, क्योंकि ये हिरण यहाँ नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो यहाँ मौजूद है, जिसका मतलब ये था कि समंदर में बर्फ जम चुकी है और वो पैदल चलकर यहाँ आ गए हैं, इसलिए वो लोग भी यहाँ से बहुत आसानी से जा सकेंगे। लेकिन इसी बीच ओलाव इन दोनों को आगे बढ़ जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पैर